सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाएं। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैं वचन पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। जो लोग भलाई करना चाहते हैं और भलाई करने से रुके रहते हैं, बस यह वचन उनके लिए है। तो यह वचन को सुने और प्रभु उन्हें आशीष देंगे। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 13। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है। यदि तुम भलाई करने के लिए तैयार हो, उत्तेजित हो, यहाँ लिखा है उत्तेजित। सोचिए, उत्तेजित का मतलब समझ रहे हैं, जवान होंगे तो समझ जाएंगे। तो हमें उत्तेजना के साथ उस काम को करना है, तो फिर आपका बुराई करने वाला कौन होगा। सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो हमें भलाई करने से अपने हाथों को नहीं रोकना चाहिए। यह भलाई का काम एक हल्का काम नहीं है, एक आसान काम नहीं है। यह काम बहुत कठिन काम है। बहुत दिनों से यह काम करने की मन में आपने अभिलाषा रखी है कि मैं यह काम को करूँगा, परंतु उस काम को करने में अब तक आप चुके हैं। अपने आप से आप पूछिए। हर एक व्यक्ति के मन में एक अभिलाषा होती है कि मैं यह काम करूंगा प्रभु यीशु मसीह में, यह समाज में ऐसा कुछ करूंगा, परंतु क्या आप कर पाते हैं। आप बहुतों को देखेंगे, जब तक वो जवान थे उन्होंने बहुत कुछ चाहा करना, परंतु वो बूढ़े हो गए। क्या वो बूढ़े कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब उनका समय ख़त्म हो गया है। अब वो बूढ़े हो गए, उनके पास चलने की भी शक्ति नहीं रही। वो क्या कर सकते हैं। पैसा है भी तो पैसा गलत हाथों में चला जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें समय रहते उस काम को कर लेना चाहिए। जैसे एक खेतिहर बारिश होने से पहले अपने सारे फसल को गुलिया कर अपने कत्ते में भर लेता है, तब वो सफल होता है। हमें भी वैसे ही इस परमेश्वर के कार्य को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जाने का समय हो जाएगा, हमें खुद ही पता नहीं होगा कि कब हमारा यहाँ से जाना हो जाएगा। तो मेरे प्यारो, जब हम भलाई करेंगे तो हमें कौन रोक सकता है। और आगे हम वचन पढ़ते हैं। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। यहाँ धर्म का काम करने के लिए लोग क्या करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, घबराते हैं आपको। पहले आपके घर के ही लोग होंगे, अरे इतना पैसा फालतू दे रहे हैं, इससे अच्छा होता है कि हमारे घर के बहुत से काम बाकी हैं, मेरा अभी सोने का झुमका नहीं बना है, और पति कह रहा है कि अभी मेरा जो है कि गाड़ी खरीदा नहीं गया है। ऐसा बहुत सी बातें आ सकती हैं आपके जीवन में। तो उस भलाई को काम करने के लिए आपको लोग घबरावा देंगे, आप नहीं कर पाएंगे। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, दुख उठाओ, इसके कारण तुम दुख उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। लोग डराएंगे परंतु तुम मत घबराओ। वचन देखिए, इतना अच्छा आपको मिला है कि हमारा यह जीवन जिसको हम समझ रहे हैं कि हम सदा रहने वाले हैं यहाँ के, क्या इस धरती पर आप सदा रहेंगे? क्या आपके पिता रहे हैं, दादा रहे हैं? नहीं रहे। सबको जाना है। यहाँ केवल कर्म करना है। जब हम कर्म करेंगे तो फल, यहाँ का मजदूरी करने वाला मजदूरी मिल जाता है, परंतु ऐसा यह धार्मिक कार्य है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा बल्कि अनंत जीवन में आपको मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, प्रभु सच्चा है, वह ईमानदारी से सबको मजदूरी देता है। कुछ मजदूरी आपको यहीं पर मिल जाएगी जिसको करने के बाद आप आनंदित होगे, और कुछ आप स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया।
तो आज के इस वचन से आपको मिल गया होगा कि हमें धर्म का काम करने के लिए अपने हाथों को नहीं रोकना है, बल्कि उसको करना ही है। करेंगे तभी आपको मजदूरी मिलेगा और आपको प्रभु का आशीष मिलेगा। आइए तो आपके लिए हम प्रार्थना करें ताकि वह कार्य को आप जल्दी सफल करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह राजा आज के दिन में प्रभु, जो ये भाई ने प्रभु कार्यक्रम देखें पिता, उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे प्रभु। जैसे प्रभु धर्म का काम करने के लिए प्रभु लोग घबराते हैं पिता, हालेलुया, जिसे भाई ने अपना मन को बनाया है प्रभु बहुतों दिनों से, हे पिता उनके मन की इच्छा को प्रभु तू पूरा कर पिता, ताकि वह धर्म का काम अति शीघ्रता से वह करने पाए। मेरे राजा उनकी सहायता और मदद कर। धन्यवाद करते हैं पिता, जो यह कार्यक्रम देखा उन्हें आशीष मिले। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया।